जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग फेयंग वैली के अंदर आ चुका था जहां उसकी फाइट जिंग फेई से हो गई थी और वो उसे हरा नहीं पा रहा था कि तभी वहां पर सुयन और उसकी आंटी आ गई थी, जिसने सिर्फ एक ही अटैक से जिंग फेई को बुरी तरह से घायल कर दिया था। जिसके बाद वहां पर युनलू भी बाहर आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ युनलू को देखकर लुओक फैमिली की वो स्वॉर्ड किंग है जिसका नाम लुओ ई है, वो उससे कहती है, युनलू लगता है कि तुम भी फिनलेरेंस के साथ मिले हुए हो। इस पे अब युनलू उससे कहता है, लुओ ही तुम तो लुओ फैमिली की स्वॉर्ड किंग हो, वाकई मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा शार्प है। तुमने एक ही नजर में पता लगा लिया कि मैं भी फिनलेरेंस के साथ मिला हुआ हूँ, साथ ही मैंने काफी सालों से मार्शल आर्ट वर्ल्ड में भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचानती हो कि मैं भी एक स्वॉर्ड किंग हूँ। और इसी के साथ ही मैं तुम्हें बता दूं, अंडरवर्ल्ड के ब्लेड मास्टर्स के फैमिली के बीच में मैं एक खास बंदा हूँ। उसकी बात सुनकर लुओ ही गुस्से से कहती है, मेरी लुओ फैमिली के अंदर से फिनलेरेंस के मेंबर कौन है जो कि सुयन को मरवाना चाहता है। वो उसकी ये बात सुनकर युनलू हंसते हुए उससे कहता है, तुम इसके बारे में जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम सब अभी यहीं पर ही मरने वाले हो, इसलिए ज्यादा सवाल ना करो। और ये कहकर वो उसकी तरफ अपने स्वॉर्ड से एक्सलेस लगा देता है, जो देखकर लुओ ही ने भी अपने स्वॉर्ड से एक्सलेस लगा दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर अब युनलू अपने एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करने लगता है और उससे लुओ ई की तरफ हमला कर देता है, जो देखकर लुओ ई ने भी अपने सामने एक आइस की सील बनाते हुए उस जेटा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गई थी। इसकी वजह से वो घायल होते हुए काफी ज्यादा पीछे आ गिरती है। ये देखकर अब लुयंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए वो खुद से ही कहता है, लगता है कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करना ही पड़ेगा। और ये कहकर लुयंग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है, जो देखकर बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ लीजी हुए को भी लुयंग का ऑरा महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करते हुए वो भी हैरान हो गया था और खुद से ही कह रहा था, लगता है कि यहाँ पर लेजेंडरी स्वॉर्ड रखने वाला स्वॉर्ड किंग आ गया है। और ये कहकर वो भी बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ लुयंग अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को समन करते हुए युनलू से कहता है, तुम यहाँ पर बहुत ही रस ऑफ कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और ये कहकर वो युनलू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जो देखकर अब युनलू भी वहाँ से भागने लगता है उस स्वॉर्ड को डॉज करने के लिए, लेकिन लुयंग का स्वॉर्ड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, जो देखकर युनलू भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया था और वो घायल होते हुए काफी ज्यादा दूर चला गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं उस केव से लीजी हुए भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर लुओ ही और लुयंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लीजी हुए कहने लगता है, मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि नॉर्थ डोमेन के इस छोटे से विलेज के अंदर मैं किसी हवेली चाइल्ड से मिल जाऊंगा। और ये कहकर वो लुयंग से कहता है, कौन हो तुम, चुयान, लुटियन या फिर हुआ चोंग। उसकी ये बात सुनकर लुयंग कहता है, ना मैं हुआ चोंग हूँ, ना ही लुटियन और ना ही चुयान हूँ। क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? खैर कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। 2 साल पहले हम ब्लडी वेस्टलैंड में मिले थे, यानी कि डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से हम दोनों मिले थे 2 साल पहले। अब उसकी ये बात सुनकर लीजी हुए भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम वही बच्चे हो जो कि 2 साल पहले स्वॉर्ड बॉडी रियलम पर था? ये देखकर अब तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया हूँ कि तुम 2 साल में ही स्वॉर्ड किंग बन गए, यानी कि 2 साल के अंदर ही तुमने स्वॉर्ड रियलम को अचीव कर लिया, साथ ही तुम तो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी कैरी करते हो, जो देखकर मैं और भी जरा हैरान हो गया। परंतु कोई बात नहीं, पिछली बार तुम्हें जिन वुसोंग ने बचा लिया था, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वही दोनों ही अपने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उन दोनों के दरमियान एक काफी खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। ये देखकर अब लीजी हुए भी अपने स्वॉर्ड को बड़ा करने लगता है और लुयंग से कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज कैसे करते हैं। और ये कहकर वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। ये देखकर अब लुयंग का लेजेंडरी स्वॉर्ड भी खुद ही लुयंग के हाथों से जाकर लीजी हुए के लेजेंडरी स्वॉर्ड से फाइट करने लगती है, जो देखकर अब लीजी हुए हंसते हुए लुयंग से कहता है, अब तुम्हारे पास अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं है और उसके बिना तुम मुझसे कैसे लड़ पाओगे, इसलिए आज तुम मरने वाले हो। और ये कहकर वो उस पर हमला करने के लिए चला गया था, जो देखकर अब लुयंग भी अपने स्वॉर्ड बॉडी टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसका नाम क्यू प्राइज स्वॉर्ड बॉडी टेक्निक है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बन गई थी। लेकिन लीजी हुए का अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से लुयंग का शील्ड टूट गया था और इसके इम्पैक्ट की वजह से लुयंग काफी ज्यादा घायल हो गया था। पर तभी लीजी हुए अपने पावर से उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन लुयंग ने भी उसको किसी तरह से डॉज कर लिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो अपने घुटने पे आ जाता है। दूसरी
दूसरी तरफ वे दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और तभी लुयांग के आगे सुयान आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो देखकर लुयांग उससे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। ये सुनकर अब सुयान उससे कहती है पिछली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मेरी बारी है तुम्हारी जान बचाने की। तभी दूसरी तरफ से लीजी हुए उन दोनों की तरफ हमला कर देता है, जो देखकर अब सुयान भी ब्लेड मास्टर सील का यूज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी पावरफुल स्पिरिट आकर लीजी हुए के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर वो स्पिरिट काफी गुस्से से लीजी हुए से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डिसेंडेंट्स को जान से मारने की कोशिश करने की। और ये कहकर वो स्पिरिट लीजी हुए के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लीजी हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरता है, साथ ही वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था, इवन कि उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। ये देखकर अब वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और जिसके तुरंत ही वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर अब बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, जिसे देखकर लुई भी उन सभी का पीछा करने लगती है। और उन लोगों के जाने के बाद इधर लुयांग सुयान से पूछता है आखिर ये ब्लेड मास्टर सील क्या होता है। इस पे अब सुयान उसको बताने लगती है ये ब्लेड मास्टर सील ब्लेड मास्टर द्वारा बनाई जाती है, इसके अंदर उस ब्लेड मास्टर की पावरफुल सोर एनर्जी मौजूद होती है। और मेरे पास अभी जो ब्लेड मास्टर सील है उसको हमारे एंसेस्टर लू होंगियन ने छोड़ कर गए थे, वो एक ब्लेड मास्टर थे, इसलिए मैं इस सील को हमेशा ही अपने पास रखती हूँ। फिर लुयांग कहने लगता है ये कितने शर्म की बात है कि मैं लीजी हुए को मार भी नहीं पाया, साथ ही मैं उसके एक अटैक को भी अच्छे से रोक नहीं पाया। ये सुनकर अब सुयान हंसते हुए उससे कहती है तुम उसे बिल्कुल भी मार नहीं पाते, इसलिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास भी ब्लेड मास्टर सील मौजूद हो सकता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे दिया होगा मुसीबत के टाइम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड भी दे दिया है। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम भी इतनी आसानी से नहीं मरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड टोसन है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लुई भी वापस आ जाती है पेंगुआंग और फेंगलाई को लेकर। फिर लुई लुयांग से कहती है यंग मास्टर आपका पेंगुआंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस पे लुयांग बताता है कि मेरा इसके साथ ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं तो इसका यूज करते हुए फेयंग वैली तक आ गया हूँ। फिर पेंगुआंग लुयांग से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, जो देखकर लुई उसको गुस्से में उठाकर दूर फेंक देती है। फिर लुयांग सुयान से पूछता है क्या तुम्हें मालूम चला कि किसने तुम्हारे पर माउंटेन के अंदर हमला करवाया था। इस पे अब सुयान उसको बताती है कि अभी तक इसके बारे में हमें मालूम नहीं चला है, इसलिए मैंने और आंटी ने पहले जाकर टाओजो स्टेट के ब्लैक स्वॉर्ड सेक्ट के मुटियानजिंग से मिला था, जिसने हमें बाकी लोगों के बारे में बताया था जो कि फिंडरलैंड्स के साथ मिले हुए थे, और उनमें से कुछ लोगों से हम रास्ते में आते हुए मिल गए, जिनसे हम सवाल करते हुए या फेयंग वैली तक आ गए। इसलिए बस अभी ये दोनों ही बाकी है, शायद इनसे हमें कुछ पता चल जाए कि किसने मुझ पर माउंटेन के ऊपर हमला करवाया था। उसकी बात सुनकर अब लुई गुस्से से फेंगलाई से कहती है तुम मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि आखिर लुओ फैमिली का कौन सा मेंबर फिंडरलैंड्स के साथ मिला हुआ है और कौन सुयान को मरवाना चाहता है। तो उसकी ये बात सुनकर फेंगलाई कहने लगती है मैं तो सिर्फ जिंगफे की वजह से फिंडरलैंड्स के कांटेक्ट में आई थी, इसलिए अगर तुम्हारे लुओ फैमिली के अंदर कोई फिंडरलैंड्स का मेंबर है तो मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि उसका पोजीशन फिंडरलैंड्स में काफी ज्यादा हाई हो सकता है, इसकी वजह से उसके बारे में जिंगफे को भी मालूम नहीं है, मगर उसके बारे में लीजी हुए और यूनलू को बिल्कुल मालूम है। ये सुनकर अब लुई उससे कहती है मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो या फिर सच है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ लुओ फैमिली चलना होगा। और ये कहकर वो लुयांग से पूछती है यंग मास्टर फेंग आप यहाँ पर किस वजह से आए थे। और दोस्तों उसके ये पूछते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।